हाय एवरीवन, वेलकम टू टेरो विद जया। चलिए देखते हैं आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 सेगमेंट में बांटने वाली हूँ। द पर्सन ऑन योर माइंड, स्पेसिफिकली फॉर नो कॉन्टैक्ट। आप लोगों के इंसान की एनर्जी करंटली क्या है, वो आपके प्रति क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। वी विल बी सीइंग टेरो ओरेकल हमेशा ही प्रेडिक्ट करता है, लेकिन एनर्जी इज़ फ्लूइड। तो राइट नाउ जो भी एनर्जी होगी, जो भी कैप्चर होता है, वी विल सी फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। शुरू करने वाले हैं हम एयर साइन से। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। चलिए, पर्सन ऑन माय व्यूअर्स माइंड, एयर साइन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जेमिनाई से। आई एम अ जेमिनाई माई सेल्फ, ऑलवेज हैप्पी टू रीड फॉर जेमिनाई, बीइंग अ जेमिनाई। चलिए देखते हैं। वी आर द एयर साइन एंड वी आर वेरी मच इंटेलेक्चुअली एक्टिव। हमें बोरिंग पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है रिलेशनशिप में। देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट में, व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू जेमिनाइज। टेरो प्लीज गिव अस फॉर जेमिनाई द पर्सन ऑन देयर माइंड, देयर करंट एनर्जीज। हम कई सारे कार्ड्स यूज करने वाले हैं। शुरू करते हैं टेरो से। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई चैनल एंड माई वर्क, अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो। चलिए देखते हैं। प्लीज गिव अस फॉर जेमिनाई, गिव अस वन कार्ड फॉर जेमिनाई, पर्सन ऑन व्यूअर्स माइंड, जेमिनाइज। थैंक यू। थैंक यू। 2 कार्ड उछल के आए हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सो वी गॉट सबसे पहले 10 ऑफ कप्स। जो भी इंसान है, आप दोनों में प्यार काफ़ी ज़्यादा है, इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं उस इंसान को वापस, आप में से कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो इंसान है नो कॉन्टैक्ट में, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एंड वो चाह रहे हैं कि उनको एक्शन ना लेना पड़े और आप आगे चल के एक्शन लें। सो जेमिनाइज, ये इंसान इमोशनली के साथ साथ एक फैमिली भी आपके साथ देखते हैं। कैन यू सी दिस हैप्पी कार्ड? फैमिली के साथ 2 बच्चे हैं एंड सारे के सारे कप्स आर टोटली फिल्ड विथ इमोशन पोशन। सो डेफिनेटली वो चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं वो एक्शन का। शायद ईगो हो सकता है उनके इमोशन के ऊपर जो भारी पड़ रहा है। देन वी गॉट द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। व्हाट अ कोइंसिडेंट। अगेन ये शो करता है 2 ऑफ कप्स, एक बॉन्ड वो फील करते हैं। सोलमेट हो सकता है आप दोनों के बीच में, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है, जैसे जिसकी एनर्जीज हैं, बिकॉज एवरीबडी इज वॉचिंग दिस। सबके साथ एनर्जीज मैच हो ज़रूरी नहीं है। 2 ऑफ कप्स इज ऑल्सो ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट तो है ही, बट इसके साथ साथ चॉइसेस भी दर्शाता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई इंसान 2 राहों पे खड़ा हो, जहाँ पे एक चॉइस उन्हें लेनी है। एक तरफ जो रास्ता आपकी तरफ जाता हो, इस रिलेशनशिप की तरफ जाता हो, एक तरफ हो सकता है उनकी खुद की ज़िंदगी में कोई दूसरी चॉइस हो। कुड बी देयर फाइनेंशियल थिंग, कुड बी देयर सोशल स्टेटस, कुड बी देयर फैमिली थिंग। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो जिस पे उनका ध्यान है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व हो। सो बॉन्ड वो फील करते हैं, लेकिन कोई ना कोई 2 राहें भी है जहाँ से उन्हें एक कप चुनना है। कप वो आप ही को ऑफर करना चाहते हैं। कैन यू सी, कप लेके खड़े हैं वो, लेकिन आगे नहीं बढ़ाए हैं, बट दिल में ख्वाहिश जरूर है। सो डेफिनेटली दिस इज द एनर्जी। एंड देन वी गॉट द लास्ट कार्ड फ्रॉम टेरो, दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लॉट ऑफ अट्रैक्शन। आप में से कुछ लोग अगर फिजिकली जेमिनाइज इंटीमेट हो चुके हैं, तो दे आर रिकॉलिंग दैट मेमोरी कि वो कितना खूबसूरत पल था। इमोशनल के साथ साथ फिजिकल दोनों ही है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड इज समबडी हु इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द पार्टनर, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। दूर का सोच के काम करते हैं। राइट ना हो सकते हैं, जैसे ये वाला कार्ड निकला था, इसी से अगर हम इसको रिलेट करें, बोथ द कार्ड शोज दूर का सोचना। यहाँ पे भी 2 राहें हैं, 2 रास्ते हैं, एक उनको चॉइस मेक करनी है, कब आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो लाइक अ बिजनेस वूमन, अ मैच्योर पर्सनालिटी की एनर्जी है। जो भी है ये 30+ जनरली होते हैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। सो दीज पीपल आर जो दूर का सोचते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये रिश्ता मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा आगे फ्यूचर में। शुड आई गो और शुड आई नॉट। बहुत
डरे हुए हैं, थोड़े से डरपोक टाइप के हैं, डरपोक राजकुमार या डरपोक राजकुमारी आप कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी है, अट्रैक्शन एंड लव यानी कि इमोशंस भर भर के हैं। राइट नाउ अगर हम एनर्जीज की बात करें, यहाँ पे जेमिनाई तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड भी है, जेमिनाई इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाइज। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात नहीं करती, टैरो डजंट टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजिकली साइन, उस पर ज़्यादा फोकस ना कीजिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाटर साइन, वाटर एनर्जी इज टू स्ट्रॉन्ग। एंड देन वी हैव फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं अब इमोशनल ओरेकल से जेमिनाई क्विकली, देन हम आपके लिए एक एडवाइस लेंगे टू रैप अप फॉर जेमिनाई एंड मूव टू नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। We are going to use the Crow deck, one of my favorite. Please give me the current energy of the person of the Gemini thinking of. The person Gemini thinking of. Please throw me only one card. The person on my Gemini's mind. No contact. No contact. What are their energies for Gemini? What a coincidence. Oracle में निकला है इनसाइड। सोच विचार कर रहे हैं। आपने ये कहानी सुनी होगी कैसे कौवे ने पत्थर को इकट्ठा करके पानी का जग या पानी का जार या ग्लास, कुछ कहानियों में हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, उसे भरा था ब्रेन, बुद्धि का इस्तेमाल करके। राइट नाउ उनके दिमाग में यही थॉट चल रहा है, मेरे लिए क्या सही होगा फॉर द फ्यूचर एक्शन। इमोशन में कहीं ना कहीं ना बहते हुए वो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो दिस वॉज योर क्विक रीड फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। नो कॉन्टैक्ट जेमिनाइज। एक फाइनल डिवाइन से देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आती है फॉर यू। दिस इज फॉर यू एज अ गाइडेंस। क्या निकल के आता है? ओके, आपके लिए आया है हम्बल का कार्ड फ्रॉम डिवाइन। आपके लिए एडवाइस है, गुस्से पे काबू रखिए। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल। अगर आप किसी चीज़ पे, इस सिचुएशन पे अगर आप गुस्सा और भड़के हुए ज़्यादा उनसे बिहेव करेंगे तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, चीज़ें सुधरेंगी नहीं। आपको काम डाउन होकर उनके एक्शन का इंतजार करना है। उनके पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश होनी चाहिए और उनको भी आपको जताना पड़ेगा कि मैं भी आपकी चीज़ें, आपके प्रॉब्लम्स को समझती हूँ, बशर्ते अगर आप मुझे शेयर करें तो। एंड आपके लिए सबसे बेस्ट एक एडवाइस है, मेक अ फ्रेश बिगनिंग। इसी रिश्ते में अगर हो सके तो एक फ्रेश बिगनिंग देखिए। अगर आपको रेड फ्लैग्स ऐसे हैं, कुछ लोगों के लिए डेड एंड हो चुका है आफ्टर नो कॉन्टैक्ट, यू वांट टू हैव अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, हैव अ फ्रेश बिगनिंग। चलिए, ऑल द बेस्ट जेमिनाइज। मूव करते हैं हम अपने सेकेंड एयर साइन की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि, चलिए देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की एनर्जी करेंटली आपके प्रति क्या है? तुला राशि। डोंट फॉरगेट टू हिट मी अ लाइक प्लीज इफ यू लाइक द रीडिंग। रीडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज लगती हैं गाइज फॉर एनी टैरो रीडर, सो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, दैट वुड बी रियली हम्बल ऑफ यू एंड वेरी काइंड फॉर मी। चलिए, मैं काफ़ी टाइम से अपने इस चैनल पे शॉर्ट्स डाला करती थी, लेकिन लॉन्ग वीडियोस का मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, बट आई एम ट्राइंग टू बी मोर रेगुलर विद द लॉन्गर वीडियो। चलिए, लिब्रा, द पर्सन माई लिब्रा's माइंड, नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट। वी गॉट द सेम कार्ड फॉर जेमिनाइज एज वेल। एक ही कार्ड उछल के आया है फॉर लिब्रा's, क्वीन ऑफ वॉन्ड। पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके साथ। अगर फिजिकल हो चुके हैं तो उन पलों को वो याद कर रहे हैं लिब्रंस। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो या फिर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड इनकी मेंटालिटी हो। फिजिकली भी ये खुद काफ़ी अट्रैक्टिव हों और आपके प्रति तो अट्रैक्शन है ही, मैंने बताया है। ये काफ़ी बोल्ड टाइप की पर्सनालिटी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहे हैं अपने एक्शंस के माध्यम से, खुद पे काफ़ी भरोसा करते हैं, थोड़े बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं कई मामलों में। राइट नाउ ऑल्सो कहीं ना कहीं उनका ईगो, जो एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, उनका ईगो अपने इमोशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे आर विलिंग कि आप उन्हें कांटेक्ट करें कहीं ना कहीं और उन्हें कांटेक्ट ना करना पड़े, इवन दो अट्रैक्शन और आग दोनों तरफ है। या फिर आप में से कुछ लोग कंप्लीट एंडिंग कर चुके हैं, तो ये इंसान अभी भी आस लगाए बैठा हुआ है कि आप शायद पीछे मुड़ के इनकी तरफ देखेंगे एंड यू विल बी मिसिंग देम। चॉइस इज योर्स। चलिए, एक ही कार्ड आया है, व्हाट इज
देयर फीलिंग फॉर यू, करंट एनर्जी आफ्टर नो कॉन्टैक्ट। ओरेकल हम यूज कर रहे हैं, चलें द क्रो ओरेकल, द पर्सन ऑन Libra's mind, throw me their current energy please, throw me one card please, thank you। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं, दोनों कार्ड ही आपस में मिलते जुलते हैं। पहला कार्ड जो आपके पास आया है दैट इज द कार्ड ऑफ रेजिस्टेंस। तूफान के उल्टे तरफ कैसे ये कौवा उड़ने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस है, रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा है लेकिन एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कोई सोशल प्रॉब्लम हो, फैमिली इशू हो, एज गैप हो, रिलीजन फैक्टर हो, आपके दोनों के बीच में एज गैप है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इशू है या फिर कुछ और कोई और ही है, थर्ड पार्टी है जिसको छोड़ के वो नहीं आ सकते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बच्चे हैं, वो उनकी प्रायोरिटी है, सोच रहे हैं कि आपको अगर इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में तो क्या आप सही चॉइस रहेंगी उनके लिए। सो रेजिस्टेंस है, रिश्ते में इमोशनली खुलना नहीं चाहते, काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है। एंड जैसे मैंने पहले अपने टेरो में भी कहा था विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग हो सकते हैं ईगो से सोच रहे हैं एंड दे वांट यू टू कम बैक, ताकि वो अपनी जगह में बैठे रहें एक रानी की तरह, एक राजा की तरह, और उन्हें लगे मैं तो नहीं आया था, भले ही अंदर अंदर आग हो लेकिन आप आए थे मेरे पास। उसके बाद वी गॉट कैशिंग का कार्ड। अगेन दिस कार्ड शोज चुन चुन के, फूंक फूंक के वो कदम रख रहे हैं, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या नहीं। ओवरऑल लिब्रास, आई वुड से राइट नाउ द करंट एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑन इन नो कॉन्टैक्ट विथ यू काफ़ी सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे एज पर द एनर्जी राइट नाउ। एनर्जी चेंज होती हैं तो लेट्स सी एक फाइनल एडवाइस फॉर यू। एक फाइनल एडवाइस क्या है आपके लिए फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम कृष्णा टैरो, कृष्णा ओरेकल सॉरी, फॉर माई लिब्रास। ये सिर्फ आपके लिए होगा, क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए इन दिस सिचुएशन। प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर माई लिब्रास, थैंक यू। बी ओपन। अगर आप में से कोई नो कॉन्टैक्ट के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही आ रहा है संदेशा कि भैया मूव ऑन कर लो, जो पास्ट में रह गया रही सही पास्ट में रखिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, समथिंग गुड गोइंग टू कम टू यू, बी पेशेंट। अगर आप इसी रिलेशनशिप में दोबारा जुड़ने का सोच रहे हैं, पैचअप करने का सोच रहे हैं तो बी ओपन, लेट द अदर पर्सन कम इन। ये मेरी एनर्जीज बता रही हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है क्योंकि टैरो इज अ गाइडेंस। मेरी एनर्जी के हिसाब से आपको उनका वेट करना चाहिए, आपको उनको बार बार मैसेज करके, कॉल करके परेशान नहीं करना चाहिए कि वो खुद भी इरिटेट हो जाए और दूर भागे। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जितना अपने ऊपर आप फोकस करेंगे, अपने आप पे आप ध्यान देंगे, अपने आप को संवारने में ध्यान देंगे, सामने वाला उतना ही दौड़ के आएगा। सो बी ओपन, वॉट एवर कम्स समझिएगा वो यूनिवर्स का ही इशारा था, आपके बेहतरी के लिए था। चलिए, आई होप यू लाइक द रीड। इफ यू लाइक गिव मी अ हिट एंड अ लाइक। चलिए मूव करते हैं हमारे एयर साइन के तीसरे राशि यानी कि एक्वेरियंस। चलिए कुंभ राशि। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हे आई एम बैक, आई एम सॉरी, माई डॉग केम इन बिटवीन। चलिए, फॉर माई एक्वेरियंस कुंभ राशि, एयर साइन की लास्ट राशि कुंभ राशि। काफ़ी सुलझे हुए माने जाते हैं आप लोग वैसे। चलिए, द पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, गिव मी देयर करंट एनर्जी राइट नाउ फॉर यू। पहले टैरो से देखते हैं हम। प्लीज गिव अस वन कार्ड। बहुत सारे कार्ड उछल के आए, आई कांट टेक ऑल दिस कार्ड्स। गिव मी वन कार्ड फॉर द पर्सन ऑन माई Aquarian's mind right now, no contact situation only। इनकी करंट एनर्जी क्या है? ओके, 2 कार्ड आए हैं हमारे पास। वी गॉट द टावर और द टावर, और टावर हमारे पास आया है उल्टा। वी विल टेक उल्टा ही से, एंड वी गॉट नाइट ऑफ पेंटिकल सीधा आया है हमारे पास। चलिए देखते हैं व्हाट इज देयर करंट एनर्जी। ये एक ऐसे इंसान है जो सेल्फ साबोटाज करते हैं रिलेशनशिप को। हो सकता है आप अपना 100% दे रहे हो, आप कई कॉम्प्रोमाइज़ भी कर चुके हैं इस इंसान के साथ रिश्ते को चलाने के लिए, संवारने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने बार बार आपको पुश बैक किया है, ढकेला है पीछे की तरफ, जिसकी वजह से आप खुद थक हार के आपने भी कहा चलो भैया नो कॉन्टैक्ट है तो नो कॉन्टैक्ट ही सही, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, या फिर जिस सिचुएशन में हम हैं शांति है, कम से कम बहसबाजी नहीं है। सो दिस पर्सन इज सेल्फ साबोटाजिंग।
अपने घर पे खुद ही आग लगाने वालों में से एक है। दूसरों की बातें सुनते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की बातों से। एक्वेरियंस ये खुद ऐसी मिस्टेक्स करते हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे इनको बाद में रियलाइजेशन होती है, जब गाड़ी पटरी से निकल चुकी होती है कि मैंने गलती की है, स्टेशन छोड़ चुकी है गाड़ी। अब इनको रियलाइज़ होता है कि अपने घर की समस्या हमें खुद ही सुलझानी चाहिए, अपने रिश्ते की बातें हमें खुद ही सुलझानी चाहिए, ना कि 50 और लोगों के साथ डिस्कशन करके सबके आइडियाज़ लेके उस पर थोप दें। इससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वैसे तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। पैसा वैसा अच्छा होगा इनके पास, जॉब अच्छी होगी इनके पास। फाइनेंशियल इशू मुझे ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा, जिनकी भी एनर्जी में कनेक्ट कर पा रही हूँ राइट नाउ इन एक्वेरियंस। आपके इंसान काफ़ी कमिटेड इंसान है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, जो भी काम करते हैं बहुत हार्ड वर्किंग वाला काम है, पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं, घर को संभालना इनके लिए प्रायोरिटी होगा। तो ऐसे लोग हैं ये जो कहीं ना कहीं इमोशंस, अगर प्यार मोहब्बत की बात की जाए वहाँ पे ये फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो इनकी प्रायोरिटी अपने माँ बाप, अगर ये थर्ड पार्टी में हैं, जैसे इनके बच्चे हैं और आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके लिए उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कभी कभार शायद आपको बैक फुट पर रख दें। ये एक ऐसे इंसान है राइट नाउ। ये इंसान अपने काम पे फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को भटकाने के लिए ये इंसान अपने पैसे पे, अपने काम पे, उस पे फोकस कर रहा है। अगर बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। ये मत समझिए कि इनके दिमाग में आप नहीं हैं, दिमाग में आप हैं, दिमाग में आप हैं। इसी चीज़ को भुलाने के लिए ही वो हार्ड वर्क और अपने काम पे राइट नाउ फोकस कर रहे हैं। चलिए, ये थी उनकी एनर्जीज एक्वेरियंस कुंभ राशि। क्विकली देखते हैं ओरेकल से क्या निकल के आता है आपके लिए। पर्सन ऑन माई एक्वेरियंस माइंड, नो कॉन्टैक्ट, I can't take this. Give me one more. Please universe. Person on my Aquarian's mind, no contact situation. Give me one card. The person on my Aquarian's mind, no contact. इनकी current feelings क्या है for my Aquarians कुंभ राशि के लिए? Throw me only one card please. Okay, thank you. Balance. जैसे मैंने कहा था आपको, जो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनका काम, उनका व्यापार, उनका बिजनेस वो भी अफेक्ट ना करे इमोशनली, या फिर बार बार, कई बार होता है ना कि हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो काम पे ध्यान नहीं लगता। कुकिंग करते वक्त भी कई बार थोड़ा सा आपको हो सकता है कि चोट लग जाए, हाथ जल जाए, क्योंकि ध्यान कहीं और रहता है। उस चीज़ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो फैमिली या फिर कोई और इशू अगर उनकी ज़िंदगी में है, जिससे आप आपके अलावा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उस प्रायोरिटी को मद्देनज़र और आपको भी रखते हुए एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट बोथ द थिंग, बोथ द वर्ल्ड। तो बेसिकली दे वॉन्ट द केक एंड ईट इट टू। इन्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं खुल के सामने नहीं आना है, इमोशंस भी जाहिर नहीं करने हैं, चाहिए क्या वो भी नहीं बताना है। दिस इज देयर राइट नाउ करेंट एनर्जीज माय एक्वेरियंस। एक गाइडेंस आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है फ्रॉम डिवाइन? प्लीज गिव मी फॉर माय एक्वेरियंस, क्या गाइडेंस डिवाइन? वन कार्ड थ्रो कीजिए प्लीज फॉर माय एक्वेरियंस। इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है फॉर देम, फॉर नो कॉन्टैक्ट? जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो रेजोनेट आपके सिचुएशन के साथ नहीं करता है प्लीज लेट इट बी। आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। टैरो ओरेकल को मैं हमेशा तक गाइडेंस ही कहती हूँ, तो टेक इट एज अ गाइडेंस। क्या है आपके लिए? डिवाइन ब्लेसिंग। वॉट एवर हैपन्स, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा, ये वापस आपके साथ जुड़े, समझिए इसमें भलाई है, इस रिश्ते में कुछ अच्छा होगा। अगर ये आगे बढ़ के आपको छोड़ देते हैं और ये रिश्ता कभी आगे जुड़ता भी नहीं, तब भी समझिए ये यूनिवर्सल प्लान है आपकी भलाई को मद्देनज़र। हमारे साथ कई बार ऐसे इंसान क्या होता है कि हमें आज का दिखता नहीं है, हमें आज का दिखता है, हमें कल का दिखता नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल प्लान हमेशा कुछ बेहतरी के लिए ही हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित करता है वो बेहतरी के लिए ही है। सो यू हैव टू हैव पेशेंस एंड बिलीफ इन डिवाइन, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये राधा कृष्ण की जोड़ी देख रहे हैं आप, एक सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं राइट नाउ आफ्टर नो कॉन्टैक्ट, एक ब्यूटीफुल सोलमेट एनर्जी कई लोगों की ज़िंदगी में आती हुई नजर आ रही है। आप सिंगल हैं, कुड बी सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं, कुड बी डिवोर्सी हैं, कुड बी आप टोटली सिंगल हैं, वट एवर इट इज़, सडनली यू विल कम अक्रॉस समबडी जो आपके लिए सोलमेट बन के रहे, जैसे ये राधा कृष्ण की जोड़ी है। इट्स अ ब्यूटीफुल
connection that is coming for the people who are single. So that's it. Bye and all the best. Bye.